बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास है सिक्योरिटी एंड सेफगार्डिंग योर वर्क। तो कैसे आप सिक्योरिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी को लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो सिक्योरिटी आप अपने काम के दौरान सिक्योरिटीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें जो है हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़नी है। आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडोज़ 10 इस्तेमाल करने, तो विंडोज़ 10 के अंदर आप कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो आज कल टेक्नोलॉजी के दौर में सिक्योरिटी डाटा को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये बात करूं कि सिक्योरिटी जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें या जनरली बात की जाए तो डाटा कंटेंट बनाने के बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने देखा है कि मारूफ कंपनी जो है, एप्पल कंपनी जो है या मैकिन्टॉश कंपनी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक्विपमेंट और डिवाइसेस जो है वो सिक्योरिटी की वजह से काबिल मशहूर हैं और इसी के वो सबसे ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। वगरना आप देखें तो ऐसे फ़ोन हैं जो कि स्टक फीचर के साथ आपको बाज़ार में मिलेंगे। वो यूज़र फ्रेंडली हैं लेकिन लिमिटेड यूज़र फ्रेंडली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट के हम आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी हमारे पास डाटा कंटेंट को महफूज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी दूसरे शख्स या अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने का मकसद यही होता है कि कोई भी अननोन पर्सन या नॉन रिलेटेड पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो चैप्टर नंबर 3 में हम जहाँ पर हमारे पास दो पोर्शन है, एक तो हमारे पास है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और विंडो कोड टास्क में सिक्योरिटी के क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कहता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द डाटा दैट दे स्टोर और एक्सेस। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डाटा स्टोर हुआ होता है, सिक्योरिटी जो है वो क्या करती है, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि जी हमारे पास जो है, अब चूँकि थ्योरी है ये स्टूडेंट्स आप खुद पढ़िएगा अपनी बुक के अंदर से, हम प्रैक्टिकल टास्क की तरफ जाते हैं। या जिस तरह आपने कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात की, इसी तरह इंटरनेट सिक्योरिटी भी होती है। तो कहता है इंटरनेट सिक्योरिटी जो है, द इंटरनेट इज़ पर्टिकुलरली रिस्क एरिया रिजल्टिंग इन फिल्म्स employ highly sophisticated security measures such as firewalls, encryption and virus protection। वो तो कहते हैं जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो तब आपके पास वायरसेस का या हैकर्स का या मेलवेयर का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो उसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वायरस या कोई हैकर या मेलवेयर या जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके सिस्टम को अटैक कर सके। तो कहता है कि जी आपके पास जो है जो फॉर एग्जांपल हैक कंप्यूटर जो है कुड राइज टू, मतलब जब कंप्यूटर हैक हो जाता है तो फिर उससे क्या वजह होती है, क्या होता है। कहता है रिकॉर्डेड की स्ट्रोक्स एंड स्टोलन पासवर्ड्स वगैरह जो है, आपने जो की स्ट्रोक्स रखे हुए हैं या जो पासवर्ड्स हैं वो आपके जो है वो चोरी होने के ख़तरे होते हैं या वो चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो है बढ़ जाता है, किस चीज़ से बढ़ता है, कहता है स्पैम एंड फिशिंग ईमेल्स। मतलब स्पैम मेल्स ऐसी मेल्स होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, लिखा भी हुआ है आगे, अटैम्प्ट टू इलिसिट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिशिंग होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो थ्योरी है ये पहले 2 पेजेस की है, आप इनको खुद पढ़ें। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल टास्क की तरफ। तो प्रैक्टिकल टास्क में हमें वो ये कह रहा है कि
यूजिंग कोर विंडो सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे लॉगिंग ऑन एंड लॉगिंग ऑफ। लॉक द कंप्यूटर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजिंग द स्क्रीन सेवर और चेंजिंग द विंडोज़ पासवर्ड। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट ही कर लेंगे। तो सबसे पहले है लॉगिंग ऑन एंड लॉगिंग ऑफ। तो लॉग ऑन का क्या मतलब होता है और लॉग ऑफ का क्या मतलब होता है? जब आप लॉग ऑफ करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आपके क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और आप मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो होता क्या है, आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, आप पावर बटन पे क्लिक करते हैं और पावर बटन के पे क्लिक करने के बाद या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है Alt F4। Alt F4 जब आप प्रेस करते हैं तो उसके बाद आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर Alt F4 प्रेस करूँ तो Alt F4 प्रेस करने से हमारे पास यहाँ पर देखें Alt F4, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शट डाउन और इसी तरह यहाँ पर साइन आउट है। तो साइन आउट जब मैं करूँगा तो मेरे पास ये विंडो स्क्रीन में चला जाएगा और विंडो स्क्रीन में जाने के बाद कुछ इस तरह जो है आपको नज़र आएगा। तो जब आपके पास कुछ इस तरह नज़र आएगा तो आप पासवर्ड इंटर करेंगे। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद ही आप डाटा कंटेंट जो है एक्सेस करवा सकते हैं, विंडो में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ, दैन मैं अपने विंडो में जाऊँगा। तो इस प्रोसेस को लॉग ऑन कहते हैं। जब आप लॉग ऑफ या साइन आउट करते हैं तो बाहर चले जाना और लॉग ऑफ। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो शट डाउन नहीं हो जाता। आपका कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जो है आपकी स्क्रीन से बाहर चला जाता है, लेकिन आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन, सारे के सारे प्रोग्राम को क्लोज कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो कहता है लॉकिंग द कंप्यूटर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अच्छा, एक तो शॉर्टकट की जो है लॉक करने की वो है, हम यहाँ पर देख ले ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। लॉक जब आपने करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, विंडो एंड L जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो लॉक हो चुका है। ठीक है। और दोबारा आपने पासवर्ड इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करके अगर तो पासवर्ड अप्लाई किया तो पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। अगर आपने पासवर्ड अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने जब सिस्टम को लॉक करना है तो दूसरा जो तरीकाकार है वो है कंट्रोल आल्ट एंड डिलीट। जब आप कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर है लॉक, तो यहाँ से भी आप लॉक कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ इसी तरह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में कहता है वो कंट्रोल आल्ट और डिलीट। तो जब आप ये प्रेस करेंगे तो कहता है टू यूज़ द कमांड्स अवेलेबल यू प्रेस कंट्रोल आल्ट डिलीट, क्लिक योर यूज़र टाइल एंड चूज़न एन ऑप्शन। अच्छा जी, बस आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से तो नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपने कंट्रोल आल्ट एंड डिलीट प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑप्शन था लॉक करने का। कंप्यूटर को लॉक ऐसे कर सकते हैं। लॉक करने से ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई आप अगर अपने डेस्क से, अपनी सीट से उठकर कहीं और जा रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को विंडो एंड L प्रेस करके लॉक करके जा सकते हैं। ठीक, उससे ये होगा कि कोई दूसरा शख्स आकर अगर आपके सिस्टम को एक्सेस करवाना चाहता है तो डेफिनेटली अगर आपने पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है तो देन आप पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो उसी के बाद जाके आपका लॉक कंप्यूटर जो है वो ऑन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर भी उसने ये बताया कि आप पावर बटन पे क्लिक करेंगे, साइन आउट करेंगे और उसके बाद और स्विच यूज़र पे क्लिक करेंगे या फिर लॉक करने के लिए देखें कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करें या आपके पास ऑप्शन है विंडो L का। तो ये दोनों तरीक़ेकार हैं जिस पे उसने कहा कि आप लॉक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास यूजिंग द विंडो स्क्रीन सेवर। आप स्क्रीन सेवर कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, स्क्रीन सेवर के बाद भी होता है कि अगर आपने कोई टाइम लिमिट बता दी तो टाइम लिमिट बताने से आपके पास जो है टाइम लिमिट बताने के बाद जो है या टाइम लिमिट गुजरने के बाद आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है। तो मैं करता हूँ राइट क्लिक के बाद है पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगा जब मैं, तो यहाँ पर मेरे पास है लॉक स्क्रीन है, यहाँ से है लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स है, लेकिन जो हमारे पास थीम्स हैं यहाँ पर ही हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन। तो स्क्रीन सेवर का ऑप्शन जो है वो हमें मिलेगा तो स्टूडेंट हम जब क्लिक करते हैं
लॉक स्क्रीन पर, तो लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग और स्क्रीन सेवर सेटिंग। स्क्रीन सेवर सेटिंग पर हम चले जाते हैं और यहाँ से हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर हम स्क्रीन सेवर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, हम 3D टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसे आएगा। तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह आ सकता है। आप इसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कस्टम टेक्स्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम और ओके कर दिया। तो अब देखें प्रीव्यू जब आएगा मेरे पास तो यूज़र नेम लिखा आएगा। आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर अपना नाम लिख देता हूँ MUH मोहम्मद मसूद और ओके कर दिया। तो अब देखें प्रीव्यू मेरे पास इसी तरह आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप इसकी सेटिंग में आप जो है रोटेशन टाइप सेट कर सकते हैं। आप स्पिन की जगह सीसॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसकी रेजोल्यूशन को हाई या लो कर सकते हैं, साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं जी। आप अगर कोई कस्टम रिफ्लेक्शन देना चाहें तो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं और ओके किया। और अब मैं देखें प्रीव्यू देता हूँ तो ये मेरे पास कुछ सीसॉ जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन या डायरेक्शन जो है वो आ चुकी है, या इसका मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोशन है इसकी ये आ चुकी है। इसके बाद आप इसको वॉम्बल या टम्बल कर सकते हैं। तो वॉम्बल डायरेक्शन में हमारे पास कुछ ये इस तरह आएगा। ठीक है, और अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चूज़ फ़ॉन्ट पे जाएं और फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं ये कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक बोल्ड कर सकता हूँ, तो जो भी आपको पसंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और ओके किया। देन इसका कलर चूज़ करना चाहें तो कलर भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से सॉलिड कलर कर सकते हैं। कस्टम कलर पे क्लिक करें, यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं येलो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, देन ओके। और इसके बाद अगर इसका प्रीव्यू देखा जाए तो देखें मेरे पास कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। नन पे क्लिक करेंगे तो नन भी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ब्लैंक। ब्लैंक में ये होगा कि आपको नज़र कुछ भी नहीं आएगा, स्क्रीन सेवर पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपकी जो टाइम सेटिंग है, जैसे 1 मिनट का वेट है तो 1 मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बबल। बबल में हमारे पास कुछ इस तरह बबल्स नज़र आएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, एक टाइम के बाद ये बबल्स जो होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह बबल के बाद है हमारे पास माई स्टिफी। ये भी कोई थीम सेटिंग है हमारे पास। कुछ इस तरह स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाएगा जो भी गिवन टाइम है उसके बाद। और फिर फ़ोटोज़ हैं, अगर आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है देयर इज़ नो पिक्चर इन लाइब्रेरी पिक्चर। आपने क्या करना है, जो पिक्चर्स आप ऐड करवाना चाहते हैं उन पिक्चर्स को आपने लाइब्रेरी के अंदर इंटर कर देना है, रख देना है। तो हम ऐसा करते हैं कि लाइब्रेरी में कोई पिक्चर्स रखते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर एक न्यू फोल्डर है और यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स जो है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इन 3 पिक्चर्स को कॉपी करते हैं और लाइब्रेरी में पिक्चर्स के अंदर हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरी में ये है पिक्चर, तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। कंट्रोल भी किया तो ये पेस्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि स्क्रीन सेवर पर ये तीनों पिक्चर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो हम यहाँ से फ़ोटोज़ पे चले जाते हैं और अब ये देखें हमारे पास ये पिक्चर्स जो हैं ये आ रही हैं। तो क्या होगा कि जब आप फ़ोटोज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये पिक्चर्स भी आएंगी। तो इसकी जो है आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और देन इसके बाद जो है जब आप अप्लाई करते हैं, फ़ोटोज़ अप्लाई करते हैं, तो फ़ोटोज़ के बाद है रिबन्स। रिबन जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास रिबन्स शो हो रहे होंगे। तो हम अब ऐसा करते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम टाइम 1 मिनट का है। ये जब ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन करेंगे तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, हमारे पास लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा और पासवर्ड हमसे मांगेगा। अगर हम इस पर क्लिक नहीं करते तो हमसे वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, तो आप सिंपल कर्सर को थोड़ा सा ड्रैग करवाएंगे या फिर आप कर्सर को मूव करेंगे स्क्रीन पर या कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड की, तो उस सूरत में आपके पास यहाँ पर क्लिक करने से उस सूरत में जो है वो आपका जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी और आप जहाँ पर काम करते वहीं पर तो सिक्योर नहीं होगा डाटा उस तरह, अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन पर चला जाए। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 1
अगर बात कर रहा हूँ 9999 तो ये इसका जो है मैक्सिमम टाइम होता है। 9999 मिनट जो है वो इसका मैक्सिमम टाइम होता है और मिनिमम टाइम 1 मिनट का होता है। हम ऐसा करते हैं, कोई भी हम बबल्स को अप्लाई कर लेते हैं। हम बबल्स को अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या 1 मिनट के बाद, 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट के बाद बबल अप्लाई होते हैं या नहीं। तो यहाँ से अप्लाई कर दिया, और स्टूडेंट हम वेट करते हैं कि 1 मिनट तक हमारे जो हैं बबल्स अप्लाई होते हैं नहीं। इस दौरान ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपने माउस को या कीबोर्ड को जो है मूव आउट नहीं करवाना, मूव नहीं करवाना। जब अगर आप मूव करवाएंगे तो फिर आपके पास ये जो बबल्स हैं ये शो नहीं होंगे या स्क्रीन सेवर आपको नज़र नहीं आएगा। तो स्क्रीन सेवर की आप ये कह लें कि कंडीशन है, ये शर्त है कि आप जो कर्सर जो है जो मूव करवा रहे हैं, कोई भी जो भी कर्सर आप मूव करवा रहे हैं या जो भी स्क्रीन सेवर आप लगा रहे हैं, तो 1 मिनट, अगर मिनिमम टाइम 1 मिनट दिया है तो गिवन टाइम जो भी होगा उस गिवन टाइम में आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, कोई भी की प्रेस नहीं करनी, या आपने माउस पैड को या माउस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हरकत में नहीं लेकर आना। अगर आप हरकत में लेकर आएंगे तो वहीं से वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आधा मिनट गुजरने के बाद मैं की प्रेस कर देता हूँ, दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 मिनट वहाँ से कंसीडर होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। इस टॉपिक के बाद, स्क्रीन सेवर के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा लॉकिंग द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास हो गया। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास, वो लास्ट टॉपिक जो है वो होगा चेंजिंग द विंडोज़ पासवर्ड, के आप कैसे विंडो के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो विंडो को पासवर्ड को चेंज करने का तरीक़ाकार भी मैं बताऊंगा। विंडो का पासवर्ड अगर मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई किया हुआ है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट हो जाना चाहिए। तो स्क्रीन सेवर जो है वो 1 मिनट के बाद चेंज हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में अप्लाई करने की, ठीक है। हमने यहाँ पर हम देख लेते हैं दोबारा कि क्या हमने स्क्रीन सेवर की सेटिंग जो है वो चेंज तो नहीं की हुई। हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर 1 मिनट ही है। बहरहाल आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम ब्लैंक या कोई और अप्लाई कर लेते हैं, या चलें बबल्स को ही अप्लाई करते हैं और ओके कर दिया। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद जो है ये स्क्रीन सेवर जो है वो अप्लाई हुआ था, और मुझसे वो दोबारा उसने पासवर्ड का पूछा था। तो आप भी अप्लाई करके चेक कीजिएगा। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज द विंडोज़ पासवर्ड। आप पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे Ctrl+Alt+Delete प्रेस करें और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 मेथड लिखे हुए हैं। अकाउंट सेटिंग में जाएँ, वहाँ पर भी आप जाकर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि आपने सबसे पहले करना क्या है, Ctrl+Alt+Delete को प्रेस करना है और उसके बाद लिखा है चेंज अ पासवर्ड। चेंज अ पासवर्ड में जाके ओल्ड पासवर्ड, जैसे मेरा पासवर्ड है 123 और न्यू पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया 1, कंफर्म पासवर्ड 1, और उसके बाद एंटर किया तो मेरे पास ये पासवर्ड लिखा हुआ आ गया, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। अब इसके बाद अगर मैं लॉक करता हूँ विंडो L और मैं पासवर्ड 123 दूंगा तो वो कहेगा द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1, एंटर किया तो मेरे पास पासवर्ड चेंज हो गया। तो इस तरह पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड को ख़त्म करना चाहें तो Ctrl+Alt+Delete प्रेस करेंगे और यहाँ पर चेंज अ पासवर्ड है, पुराना पासवर्ड आपने अप्लाई कर देना, नया अप्लाई ही नहीं करना, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखें विंडो L के बाद आप सिंपली जब प्रेस करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको बगैर पासवर्ड के ही आपका कंप्यूटर जो है वो आपको विंडोज़ पे एक्सेस दिला देगा।
उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट मैंने करवा दिया है और समझ आई होगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आप कोशिश ज़रूर करें कि ये जो एग्ज़ाम किट जो आपको साथ मिली हुई है इसको भी आप ज़रूर सॉल्व करें। इसके आंसर बैक एंड पे दिए हुए हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आंसर्स को चेक कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।